तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जैसे आप एसपी ऑन करने जा रहे हैं तो आपको क्या मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा इस बाइक को ऑन करने का। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जितनी भी आज तक सर्विस इसकी कराए हैं उसका कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड कर लेंगे कि कितना कॉस्टिंग पड़ती है। जैसे और ये चीज़ें चेंज हुई, फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसका डिस्क पैड चेंज हुआ तो उसकी क्या कॉस्टिंग आई है, और इसमें टायर चेंज हुआ उसकी क्या कॉस्टिंग आई। तो ये एक ओवरऑल मेंटेनेंस वीडियो होगी कि इंश्योरेंस से लेके क्या क्या, मतलब एक पर्टिकुलरली जैसे बाइक ऑन कर रहे हैं रनिंग कॉस्ट से लेके एंड तक चीज़ें जो आप अफोर्ड करेंगे इस बाइक में खर्चा करेंगे, वो सारी बातें करेंगे हम लोग इस सिंगल वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है SP 125 सीसी की बाइक। तो इसकी हम लोग आज पूरा बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट का कि क्या पड़ता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको ऑन एंड अराउंड 5 साल हो गया है। इसका आप किलोमीटर देख लिया जाए तो किलोमीटर आप देख सकते हैं ये चल चुकी है 47,409 किलोमीटर। तो इतना कॉस्टिंग इसकी, मतलब इतनी रनिंग हो चुकी है। इसकी सर्विसिंग भी काफ़ी हो सकती है। तो इसकी मेजर सर्विस का जो कॉस्ट आता है वो 1700 समथिंग आता है, और जो नॉर्मल सर्विसेज होती हैं इसकी 1000 के अंदर अंदर में हो जाती है। 1000, 1100 ऐसे ही सारा कॉस्टिंग आती है इस बाइक की। और फिर हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अभी तक मतलब मेजरली चेंज हुई है सर्विस में। तो जो सर्विस में मेजरली चीज़ें चेंज हुई हैं तो फर्स्ट नंबर पे आती है इसकी डिस्क। तो ये जो डिस्क है इसमें आपके अंदर डिस्क पैड मिलते हैं, तो डिस्क पैड वो चेंज हो चुके हैं इसके। तो डिस्क पैड की जो कॉस्टिंग थी वो शोरूम में अराउंड 1100 के समथिंग थी, जिसमें लेबर चार्ज भी इंक्लूड करते हैं। तो वो कॉस्टिंग आती है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, और नेक्स्ट क्या चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट होता है ये जो आपका साइड में दिख रहा है इसके अंदर एक बैटरी पड़ती है। तो बैटरी 5 ईयर्स हो गए थे तो उसकी बैटरी सेल्फ नहीं ले रही थी, मतलब बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो बैटरी को रिप्लेस कराया गया। तो बैटरी की भी कॉस्टिंग यही समथिंग 1350 रुपीज़, क्योंकि इसमें TZ5 बैटरी पड़ती है। तो बैटरी के मॉडल्स पे भी डिपेंड करता है, ऐसे नॉर्मल आपको बैटरी अलग अलग भी मिल जाती है, बट इसमें जो पर्टिकुलर मॉडल है TZ5 की बैटरी पड़ी एक साइड की, तो उसकी कॉस्टिंग 1350 रुपीज़ समथिंग पड़ी है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट क्या चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें हुआ है कि ये जो पीछे वाला टायर है, तो पीछे वाला टायर 46 या 45,000 पे हमने चेंज कराया था। तो इसका टायर की कॉस्टिंग थी जो वो 1700 रुपीज़ थी। तो यही है कि मतलब टायर अगर चेंज कराएंगे तो 1700, वो 1250 का, और 1100 के डिस्क पैड थे। और तो ऐसा सच कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। हाँ, और एक चैन स्पॉकेट चेंज हुआ है एक बार। इसकी कॉस्टिंग थी, इसमें 2 आते हैं, एक फ्रंट में रहता है जो कि छोटा सा रहता है, और बैक में रहता है बड़ा वाला। तो जो इसका रहता है तो ये आपका 1700 कॉस्ट करता है आपको, जिसमें फ्रंट और बैक वाला कवर मिलता है दोनों। तो उसकी कॉस्टिंग आती है इतना। तो ये सारी चीज़ें मतलब अभी तक बेसिकली बाइक 50,000 चलने को आ गई है, और 50,000 में जो जो काम मांगी है वो अभी मैंने पूरा आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो सर्विस कॉस्टिंग की बात, नॉर्मल इंजन ऑयल ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, उसकी कॉस्टिंग आपको टोटल 1100 से 1200 पड़ जाएगी। उसकी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड है, और अगर आपको चाहिए पर्टिकुलरली तो अभी इसकी एक मेजर सर्विस आने वाली है, उसको कवर किया जाएगा। उसमें आपको पूरा कॉस्टिंग डिस्क क्लियर कर देंगे कि इसके इंजन ऑयल की क्या कॉस्टिंग है, हर चीज़ की कॉस्टिंग क्लियर कर देंगे। और पीछे वाले में इसमें ड्रम ब्रेक आता है, तो अभी तक ड्रम ब्रेक नहीं चेंज हुआ है, तो अभी कोई चीज़ इसमें मेजर चेंज नहीं हुई है। जो अभी चेंज हुआ है वो नॉर्मल टाइम के साथ होता भी है, तो वही सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इसमें। और इसका बात किया जाए अगर इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस आपको अगर बाइक परचेज़ करेंगे तो 1+5 ईयर का तो मिलता ही है। उसके बाद आप थर्ड पार्टी वही 750 का पड़ता है। और नेक्स्ट आपको जीरो डेप्ट मिलेगा, वही 1000, 1100, 1200 का जीरो डेप्ट की कॉस्टिंग पड़ती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपका इंश्योरेंस, और जीरो डेप्ट में थोड़ा ऐड ऑन करेंगे तो आपका 1500, 1600 का भी पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बाइक में जो आपको मेजरली अगर लेना चाह रहे हैं। और जो इसकी अगर ओवरऑल कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये ओवरऑल आपको बाइक पड़ेगी 1,15,000 समथिंग की, आपको ये ऑन रोड बाइक पड़ जाएगी।
और नेक्स्ट मेजर बात की जाए तो आपका आ जाएगा रनिंग कॉस्टिंग की। रनिंग कॉस्टिंग आपको ये मान लीजिए कि आपको पर किलोमीटर 2 रुपीज़ कॉस्टिंग पड़ेगी इसकी, क्योंकि अगर आप सिटी प्लस हाईवे राइड करते हैं तो इसको आपको माइलेज जो निकाल के देगी वो 50 के अप्रॉक्स निकाल के देगी आफ्टर E20। बिफ़ोर E20 तो इसकी माइलेज और बेटर थी, 55-60 तक भी टच कर लेती थी, और अगर हाईवे पर रनिंग करते थे तो आराम से 60 प्लस भी निकाल देती थी काफ़ी बार। तो अगर कॉस्टिंग की बात करी जाए, रनिंग कॉस्टिंग तो आपको काफ़ी कम पड़ जाएगी, क्योंकि 125 सीसी की बाइक है, तो 125 सीसी की बाइक अप्रॉक्स इतना ही एवरेज देती है, तो एज सच कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा आपको। अगर उसकी डेली रनिंग कॉस्टिंग देखी जाए तो रनिंग कॉस्टिंग आपको ऐसे ही पड़ेगी इस बाइक में। थैंक यू।